गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। उसका कैसे उसका प्रोसीजर क्या था, कैसे उसको हमने वर्क कराना था, कैसे हम साइनसॉइडल वेव देख के उसको कन्वर्ट कर रहे थे, रेक्टिफाइड कर रहे थे एक पल्सेटिंग डीसी में। तो उसके कनेक्शन अभी हम लोगों ने नहीं देखे थे, तो उसके लिए सभी लोगों को चैट बॉक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो उसको ओपन करेंगे ताकि आप अपने आप भी कनेक्शन कर पाए इसके। ठीक है, सभी लोग इसको इस लिंक को ओपन करेंगे और इस तरह का विंडो उनको दिखाई देगा, उसमें सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। सिमुलेशन पे क्लिक करने के बाद हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को हमने ये देखा था। इस बार हम किस तरह से सर्किट को ड्रॉ करेंगे, हम इस बार वो देखेंगे। तो जब अगर हमें फिजिकली इस एक्सपेरिमेंट को करना होता, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक किट होती जिसमें इसी तरह के यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास होल टाइप के दिए होते, जिसमें हमें कनेक्टिंग वायर यूज करके हमें जिन्हें कनेक्ट करना होता। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं किस तरह से तुम्हें कनेक्शन करने हैं। L1 को L7 से कनेक्ट करो, देन L3 को L7 से कनेक्ट करो, देन L4 को L5 से, L5 को L8 से, L12 को L6 से, इस तरह से कनेक्शन करते जाना है। ठीक है, पहला कनेक्शन उसने क्या बताया कि L1 को L7 से कनेक्ट करो, ये तुम्हारा L7 है। ठीक है, 1 को 7 से कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि हम जो अपना इनपुट वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, उसको हम चैनल 1 से कनेक्ट कर रहे हैं। मीनिंग जो हम इनपुट जब देंगे वो हमारे ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 पे डिस्प्ले हो, इसके लिए हमने क्या किया है, जो कनेक्शन है, मतलब जो चैनल 1 है उसको हमने साइन वेव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल यहाँ पे साइन वेव लगा हुआ एक बटन दिख रहा है। जब अगर फिजिकली तुम कर रहे होते तो एक फंक्शन जनरेटर को तुम्हारे पास होता, उस फंक्शन जनरेटर से तुम साइन वेव जनरेट करके उसको चैनल 1 पे ऐसे कनेक्ट करते। ठीक है, 1 को हमने 7 से कनेक्ट किया, देन 3 को 7 से कनेक्ट करना है, देन 4 को 5 से, और इस आउटपुट यानी 5 जो तुम्हारा है उसको 8 से कनेक्ट कर दो ऑसिलोस्कोप से। देन ग्राउंड कनेक्ट कर दो यहाँ रजिस्टर से। ठीक है, नो, देन चैनल 2 जो है उसको आउटपुट से कनेक्ट कर दो। तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो चैनल 2 पे शो करेगा। राइट, देन चेक कनेक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि राइट कनेक्शन सेट लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कौन सा, जिसपे तुमको आउटपुट चेक करने हैं। राइट, तो इसको ऐसे हमने जैसे लास्ट टाइम पे भी हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने 500 ओम पे इसको सेलेक्ट कर लिया था।
करेक्ट। इतने कनेक्शन करने के बाद देन हमें क्या करना है, ऑन बटन दबाना है। मीनिंग ये ऑन बटन अगर तुम फिजिकली कर रहे होते तो ये ऑसिलोस्कोप का ऑन बटन होता, मीनिंग तुम ऑसिलोस्कोप को ऑन कर रहे होते। जैसे ही तुमने इसको ऑन किया, ये यहाँ पे तुम्हें ऑसिलोस्कोप का डिस्प्ले तुम्हें दिखाई देने लगा। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी देखो, यहाँ पे दिया होगा कि हाँ, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, डबल क्लिक ऑन बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक, जैसे ही तुमने ऑन बटन दबा दिया, तुम्हारा ऑसिलोस्कोप स्टार्ट हो गया है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करना है, मीनिंग साइनसॉइडल वेव जो है वो तुम्हें प्रोवाइड करनी है इस सर्किट को। तुमने साइनसॉइडल वेव प्रोवाइड कर दी। ठीक, अब जैसे ही तुमने साइनसॉइडल वेव प्रोवाइड की, ऑसिलोस्कोप वाला जो बटन था ये ऑन हो गया, मीनिंग हमारा जो आउटपुट है चैनल 2 पे वो आने लगा है, और उसको अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो हमें बस ऑसिलोस्कोप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही तुमने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे तुम्हें आउटपुट शो करने लगा है। ठीक है, इन केस अगर तुम चाहते थे कि जो तुमने साइनसॉइडल वेव जो इनपुट दिया है वो इनपुट भी तुम देख सको, तो वहां से क्या करोगे, तुमने जो इनपुट दिया है वो चैनल 1 पे दिया है, तो उस चैनल 1 पे क्लिक करके ऐसे यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें केवल आउटपुट देख, सॉरी, यहाँ पे तुम चैनल 1 से इनपुट देख सकते हो। ठीक है, और चैनल 2 से तुम यहाँ पे ऐसे आउटपुट देख सकते हो। अगर दोनों एक साथ देखने हैं तो तुम यहाँ डुअल पे क्लिक करके तुम एक दोनों को एक साथ देख सकते हो। अलग अलग देखने के लिए तुम थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर लो, ताकि चैनल 1 और चैनल 2 के जो ग्राफ्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है साइनसॉइडल, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है ना, लेट्स से हम इसको थोड़ा सा और ये बेसिकली हम उसकी क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, टाइम पर डिवीजन। ये जो मेजर ब्लॉक में ये जो ये वाला एक्स एक्सिस वाला जो ब्लॉक है, इस एक्स एक्सिस ब्लॉक में अब हमने क्या किया है, हमने चेंजेस क्या किए हैं, 0.9 मिली सेकेंड पर डिवीजन, यानी ये जो मेजर बॉक्स है इसको हमने चेंज किया है। अब जब ये बॉक्स चेंज होगा, यानी इसका जो टाइम पीरियड हो रहा होगा वो चेंज हो रहा होगा, दैट मीन्स इसकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी। अब तब तुम्हें सिग्नल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, मीनिंग ये देखो, ये फर्स्ट फर्स्ट वेव, मीनिंग हाफ साइकिल ये है, उसके बाद फिर ये इस तरह से ऐसे ये जो टिल्टेड दिखाई दे रहा है, ये टिल्टेड का मीनिंग शायद तुम्हें बाद में समझ में आएगा, जब तुम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में जब तुम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर यानी फुल पावर सप्लाई बनाना सीखोगे, जब वहां पे तुम रजिस्टर और कैपेसिटर को भी यहाँ पे कनेक्ट करके देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो टिल्टेड है आउटपुट आ रहा है, ये टिल्टेड आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में ऐसा नहीं होता कि एकदम एग्जैक्टली जैसा तुम्हें कांस्टेंट चाहिए वैसा कांस्टेंट आ रहा हो, कुछ ना कुछ तुम्हारा वेरिएशन तुम्हारा रहता है। ठीक है, उसी उन्हीं सब चीजों के लिए हम बाद में फिल्टर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी तुम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग अगर यहाँ से तुम फ्रीक्वेंसी चाहो तो फ्रीक्वेंसी अपने सिग्नल की तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जितने भी तुम्हारे कंट्रोलर हैं, ये सारे कंट्रोलर तुम्हारे इसलिए हैं, तुम अपने जो तुम्हारा ग्राफ है उसको कुछ इस तरह से सेट कर सको ताकि तुम्हारा इजिली उस ग्राफ को इजिली तुम ऑसिलोस्कोप पे रीड कर सको। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ जो है इसको हम इजिली रीड कर सकते हैं, अगर हमें इसका वीएम फाइंड आउट करना हो, मैक्सिमम आउटपुट फाइंड आउट करना हो, इस आउटपुट वोल्टेज की जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना हो, तो हमें दिख रहा है कि इस लाइन से देखो और इस लाइन तक, या इसको यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे पहले इस सेंटर पे लेके आओ यूजिंग दिस।
यहाँ पे नॉब कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, अदरवाइज जो तुम्हारी ऑसिलोस्कोप की नॉब होती है उसको थोड़ा सा अगर एक्स एक्सिस वाला जो टिल्ट थोड़ा सा नॉब को अगर चेंज करते तो ये वाला पॉइंट वो एग्जैक्टली यहाँ सेंटर पे आ जाता। ठीक है, बट ठीक है, मतलब इतना हम एरर टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इजिली अगर इस लेंथ को मेजर करना चाहें तो ये लेंथ किसके बराबर है, एक मेजर डिवीजन जितना है इस एक मेजर डिवीजन के बराबर है। और यहाँ से हम क्लियर कर देख सकते हैं कि एक मेजर डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट के बराबर है। तो हम क्लियर कट बता सकते हैं कि जो Vm की वैल्यू है वो 1 वोल्ट है। सिमिलरली अगर हमें इनपुट वोल्टेज को देखना है तो इनपुट वोल्टेज को भी पहले हम यहाँ पे लेके आएंगे और हमें क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों इक्वल है और नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। और यही हम अपने हाफ वेव रेक्टिफायर से चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे Vrms वैल्यू और एवरेज वैल्यू, जो तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो ये वाली वेव जो जनरेट होती है, ये वाली जिसमें 0 से t तक साइनोसॉइडल वेव है और t से 2t तक ये 0 है। इसका जब आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू निकालोगे, मतलब आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये यही मिलेगा। आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा Vm/2, यानी जो पीक वोल्टेज है वो डिवाइड बाई 2, एंड जो एवरेज वैल्यू निकालोगे वो Vm/पाई आ जाएगा। ठीक, और जो हमारा रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, रिपल फैक्टर तुम्हारा देता है कि जो तुमने आउटपुट जो तुम्हारा आ रहा है, जो तुम्हारा ये साइनोसॉइडल जब तुमने इनपुट दिया उसके बाद जो रेक्टिफाई होके जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट वोल्टेज का में कितना एसी कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू कितने डीसी कंपोनेंट। मीनिंग हम रिपल फैक्टर बेसिकली ये शो करता है कि तो विद रिस्पेक्ट टू डीसी कंपोनेंट यहाँ पे एसी कंपोनेंट कितना है। ठीक, तो और रिपल कंपोनेंट को रिपल फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हमारे पास सिंपल तरीका होता है, वो क्या है कि तुम एसी आउटपुट डिवाइड बाय डीसी आउटपुट। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है कि हाँ वोल्टेज एसी वोल्टेज अपॉन डीसी वोल्टेज कर सकते हो, तुम चाहो तो एसी करंट अपॉन डीसी करंट भी करोगे तो भी तुम्हें रिपल फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और एसी करंट तुम्हें यहाँ से इस फॉर्मूले से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, और यहाँ जो तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है उसका वीआरएमएस कितना निकालोगे, वीआरएमएस हो जाएगा 1/2 और वीडीसी कितना हो जाएगा 1/पाई, क्योंकि तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। तो इसको कैलकुलेट करोगे और इसका रिपल फैक्टर फाइंड आउट करोगे। राइट, सभी लोग ये कनेक्शन कर पा रहे हैं? जो कैलकुलेशन पार्ट है प्लीज उसे फिर से बता दीजिए एक बार। ओके, देखो यहाँ पे हम जो आरएमएस वैल्यू है, जो ये हाफ वेव रेक्टिफाइड जो आउटपुट है, देखो जब ये वाला जो साइनसॉइडल था इसकी आरएमएस वैल्यू जो निकालोगे वो अलग आएगी। ठीक है, और जो इसकी आरएमएस वैल्यू निकालोगे इस ग्राफ की, वो आरएमएस वैल्यू तुम्हारी अलग आएगी और वो आरएमएस वैल्यू क्या होगी Vm/2, और उसकी इस ग्राफ की अगर डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो किसके बराबर होगी Vm/पाई के बराबर होगी। और रिपल फैक्टर जो हमारा होता है वो तुम्हारा बेसिकली होता है तुम्हारे जो ये हमने बताया जो तुम्हें रेक्टिफाइड जो आउटपुट आया है उसमें एसी आउटपुट भी है, उस आउटपुट में एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। तो उस एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का जो रेशियो है उसी को हम बेसिकली रिपल फैक्टर कहते हैं। जो एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का जो रेशियो है उसी को हम तुम्हारा रिपल फैक्टर कहते हैं। और यहां से एसी कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो, Vrms स्क्वायर माइनस
VDC स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की जब तुम एनालॉग सर्किट में पूरी कैलकुलेशन करोगे, इसके कई सारे पैरामीटर्स जब फाइंड आउट करोगे, तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना भी आ जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, VAC इज इक्वल टू अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, इस वजह से यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली ये VRMS की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें VM पता हुआ है, VM हमारा कितना है 1, जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज पीक वोल्टेज जो है वो कितना है 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट कैसे कहा, क्योंकि देखो एक डिवीजन मतलब 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर डिवीजन में हमने चैनल 2 को सेट कर रखा है। और यहां से हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि ये जो VM है, जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, वो एक डिवीजन में ही आ रहा है। तो मीनिंग 1 वोल्ट का आउटपुट VM जो है वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 1 वोल्ट है। तो यहाँ से VRMS क्या आ जाएगा 1/2 और VDC क्या आ जाएगा 1/पाई। देन VDC हमें पता है, VRMS हमें पता है, और वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके VAC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मीनिंग वो कंपोनेंट जो मतलब जो हमारे आउटपुट में जो अल्टरनेटिंग करंट का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का फाइंड आउट कर लेंगे, और VDC हमारे पास 1/पाई गिवन है। देन उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ से रिपल फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। और किसी को कुछ यहाँ पे दिक्कत है, कोई ऐसा जिसके कनेक्शन नहीं हो पा रहे? ओके, तो हम लोग हाफ फुल वेव रेक्टिफायर की ओर मूव कर सकते हैं, राइट?
Yes, sir. सभी लोग इसमें जो फुल रेक्टिफायर के लिए ये जो थ्योरी दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो ये थ्योरी दी हुई है वो थ्योरी एक बार खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्योरी जो होगी थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर को क्लास में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कस कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं रहेगा। तो कोशिश करना है कि सभी लोग इसकी थ्योरी को, जितनी भी थ्योरी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है कि यहाँ किस तरह से वर्किंग हो रही है तुम्हारे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो उस तरीके हम थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कोशिश करना कि सभी लोग इसको डिटेलिंग में यहाँ पे पूरा जाना कि हाँ क्या है सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर, किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये सारी चीजें जब देखोगे तो आई गेस तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी इन कंपैरिजन टू। ओके, नाउ जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो ये तो हमने देखा कि हाँ भाई फुल वेव रेक्टिफिकेशन जब हमारा होता है तो इन जनरल तुम्हारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स, मीनिंग ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही आउटपुट में कंट्रीब्यूट करती हैं। मीनिंग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब तुम्हारा आउटपुट एज इट इज आ जाएगा, जैसे ये 0 है, ये t है, ये 2t है। ठीक है, और जब तुम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे होगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड होगा इनपुट का, 0 से t से 2t। ठीक है, या हो सकता है इस तरह से हो, मीनिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल को इन्वर्टेड कर दिया और नेगेटिव हाफ साइकिल को एज इट इज उतार दिया। ये दोनों आउटपुट हो सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के, बट डिपेंड करता है कि तुमने डायोड किस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। नाउ अब एक चीज ध्यान दो, लेट्स से अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f है, अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f है तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इतना तो आई गेस सबने 12th में भी पढ़ा होगा, राइट? Yes, sir. तो कितना होगा इसकी सेकेंड वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी?
अगर किसी को ये 0t 2t कंफ्यूज कर रहा हो तो इसको हटा लेना, ठीक है, ये अपने हिसाब से भी चीजें समझ सकते हो। सिंपली देखो यहाँ पे ये 0 से 2t ये पूरा एक साइकिल है जिसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव है। और जब अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे या रिपीटिशन की बात करेंगे तो वो इस तरह से आगे बढ़ेगा ये सिग्नल, और ये इसी तरह से पीछे से भी आ रहा होगा ये सिग्नल, ठीक। मीनिंग अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें इस सिग्नल के, तो इस सिग्नल की टाइम पीरियड कितना है, 2t है, ठीक है। इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2t है। अब इस सिग्नल को, जो ये रेक्टिफाइड सिग्नल आया है, इस सिग्नल की जब बात करोगे तो यहाँ पे रिपीटिशन किसका हो रहा है, इस पार्ट का, केवल इतने पार्ट का ही रिपीटिशन हो रहा है। मीनिंग यहाँ पे अगर सिग्नल का हम टाइम पीरियड देखेंगे तो वो कितना होगा, t। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डबल हो रही होगी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो रही होगी वो डबल हो रही होगी क्योंकि टाइम पीरियड हाफ हो रहा है, राइट। अगर हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो t इज इक्वल टू 1/f ही तो होता है ना। या अगर रेडियन में हम लेते हैं तो 2π/ओमेगा होता है। दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीनिंग अगर ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मीनिंग ये अगर हाफ हो रहा है तो ये डबल हो रही है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से जस्ट डबल हो जाती है, राइट। जबकि सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल हो जाती है। नाउ अब अगर हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना है तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके के सर्किट होते हैं। सर माइक बंद है आपका। ओके ओके, थैंक यू। नाउ जब तुम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हो तो फुल वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप के सर्किट्स होते हैं। पहला सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बेस्ड एंड दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर बेस्ड, ठीक है। मतलब ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, उसको ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बेस्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसको इन जनरल कई जगहों पे केवल ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों के ही अपने अपने कुछ फायदे हैं। इन जनरल ब्रिज रेक्टिफायर हमारे लिए
ज्यादा अच्छा होता है, जो रेक्टिफाइड आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो ज्यादा अच्छा आउटपुट देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में भी आगे जाके देखोगे कि 4 डायोड हमें यूज करने पड़ते हैं, जबकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 ही डायोड यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। बट मेजर रीजन कि हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं, उसका मेजर रीजन ये है, ये जो इसमें जो ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर हम अभी देख रहे हैं, ये जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है, मेजर रीजन है ब्रिज रेक्टिफायर को यूज किए जाने का। क्योंकि ये जो सेंटर टाइप रेक्टिफायर है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप होती है, कि मीनिंग उसको बनाना भी काफी इजी नहीं होता। दूसरा चीज ये कि इसका जो साइज, जो इस सेंटर टाइप रेक्टिफायर का साइज जो है, वो अगर हम सोचें रिड्यूस कर दें, तो वो साइज रिड्यूस करना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। दैट इज वाई हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर को कम से कम ही यूज करते हैं, हम इन जनरल ब्रिज रेक्टिफायर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमारे लिए ज्यादा सही रहता है, ठीक। लेट्स से इसका सर्किट कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के थ्रू जैसे VI वोल्टेज दिया, ठीक है, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, और ये जो हमारा सेंटर टाइप रेक्टिफायर है, उसमें 3 वायर निकले होंगे, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसमें तीन वायर होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये सेंटर टाइप पॉइंट जो है, ठीक है, ये एग्जैक्टली वाइंडिंग का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी सेंटर का ही पॉइंट होता है, मीनिंग हाफ ऑफ द वाइंडिंग यहाँ पे होगी, हाफ ऑफ द वाइंडिंग यहाँ पे होगी। कहीं पे अगर लिखा गया है कि जो तुम्हारा सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग N2 है, तो इसका मीनिंग ये है कि इधर साइड पे भी तुमने N2 वाइंडिंग की हुई है और इधर साइड पे भी तुमने N2 वाइंडिंग की है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ वाइंडिंग दोनों साइड पे तुमने की हुई है। कहीं पे भी ये नहीं दिया होगा कि हाँ N2, ये नहीं समझना है कि हाँ N2 वाइंडिंग अगर सेकेंडरी वाइंडिंग दी हुई है सेंटर टैब में, तो N2/2 यहाँ पे होगा और N2/2 यहाँ पे होगा, नहीं, इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल तुम्हारे पास वाइंडिंग होगी बोथ साइड पे, और जो गिवन होगी वो एक साइड की वाइंडिंग गिवन होगी, राइट। अब इसमें जो आप कनेक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, इस वायर पे ये ऐसे डायोड लगाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हुए ऐसे कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट डायोड तुम्हारा कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, राइट, और